नमस्कार दोस्तों, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बढ़िया से होंगे आप सब और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। यदि आप भी टेट और सीटेट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज इसमें आपको मिलने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चंस पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्न, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और पेडागोजी के क्वेश्चंस भी इसमें हैं, जो कि 75 नंबर की आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। टेट एग्ज़ाम का प्री निकालने में हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे। बस आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बच्चों को भी शेयर करें, ताकि और बच्चे भी इस फ्री क्लास का लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न है हमारा, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। मतलब प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा जो है एज अ स्टूडेंट, उसका निष्पादन जो है कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। ऑप्शन नंबर ए है अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर बी है मतलब 2 है मॉडलिंग, ऑप्शन नंबर 3 है अनुकरण, ऑप्शन नंबर 4 है अभिसारी चिंतन। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब अपसारी चिंतन के द्वारा वो संकल्पनाओं को सीखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। किसको शामिल नहीं करता रचनात्मक आकलन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में? तो देखते हैं, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को, शिक्षार्थियों में अधिगम रिक्तियों की पहचान, या शिक्षण में कमियों की पहचान, या शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या या संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। उपरोक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सा प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है, ये पूछा गया है। तो देखते हैं इसमें कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। तो हवा सब जगह है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें भ्रमण पर ले जाकर हवा के बारे में दिखाएंगे कि यहाँ पर भी हवा है, यहाँ पर भी हवा है। ऐसे तो हम उन्हें कहाँ कहाँ लेकर जाएंगे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ये इसमें सही नहीं है। मतलब इसमें प्रकरण पढ़ाते समय निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है, तो उसमें उपरोक्त प्रस्तावित गतिविधियों में कौन सा प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 नहीं है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। मतलब जानवर हमारे साथी, तो इससे संबंधित आप उस बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे। शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, या जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 के जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना और बच्चों को दिखाना, क्योंकि जो चीज़ हम बच्चों को ऑडियो विजुअल एड के माध्यम से दिखाते हैं उस चीज़ को बच्चे जल्दी कैच करते हैं और उसके माध्यम से जल्दी सीखने लगते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए, साइंस सेंटर दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना, या अपने साथ पेन और नोटपैड लेकर आना। तो क्या पूछा गया है कि विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई और नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश
इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है, मतलब सही नहीं है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। ऐसा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही है कि प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछ लें बच्चे, कि इससे रिलेटेड उन्हें कोई अगर शंका है उसको समाधान करना है तो उससे रिलेटेड बच्चा क्वेश्चन अपने शिक्षक से पूछ सकता है। बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना, ये भी सही है कि बच्चों को यदि हम कहीं लेकर गए तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लेकर गए, तो बच्चों को ये तो ज़रूर कहेंगे कि हमें पूछे बिना कहीं नहीं जाना, और अपने साथ पेन और नोटपैड तो लेकर जाना ही है, क्योंकि जब हम केंद्र में देखने गए, शैक्षणिक भ्रमण के लिए गए, तो वहाँ पे हमने क्या सीखा, क्या नया देखा, उसे हम नोट डाउन तो करेंगे ना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कि इसमें सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल अप्रासंगिक है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। प्राथमिक स्तर पर देखा जाए तो वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। विद्यार्थियों को हम सेंसिटिव कैसे बनाएं, संवेदनशील कैसे बनाएं, देखते हैं। वृक्षों पर नारा लेखन, स्लोगन राइटिंग करवा के प्रतियोगिता आयोजित करना, प्रत्येक छात्र से एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, जैसे हम बच्चों से स्कूल लेवल पर भी ये बोलते हैं, वृक्षारोपण महोत्सव जब होता है कि सभी बच्चे अपने अपने घर में आसपास एक पौधा लगाएं और उसकी देखरेख करें, तो उससे बच्चे प्रोत्साहित होते हैं। बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना कि ये वृक्षों से ही प्राप्त होती है हमें लकड़ियाँ। वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना, कि वृक्षों के पोस्टर बनाएं। सो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। तो ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इससे कोई बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिलेगी, बच्चे इससे कुछ नहीं सीख पाएंगे। बाकी ये 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों से करवा सकते हैं। सो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। मूल विषय मतलब यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया है। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर क्या मुख्य रूप से केंद्रित किया है। क्या किया है? यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग के द्वारा। नंबर 3 है, विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहा जाए। स्क्रैप बुक होती है ना, बिल्कुल इस डायरी जैसी। ऑप्शन नंबर 4 है, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों से यात्रा के उपयोग के लिए साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन है। उसमें आता है ना, सोचिए और चर्चा कीजिए या चर्चा कीजिए, एक्टिविटी बेस्ड जो होते हैं। यदि आपके गांव अथवा शहर में सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना है। छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन कराना है। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना है, या पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना है। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना है। कि वास्तविक जीवन की चिंताएं क्या होती हैं, बच्चे उस चीज़ को समझें कि कौन सी चीज़ हमें कब कितनी यूज़ करना है, वेस्टेज नहीं करना है, और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों सोर्सेज, जो वाटर के सोर्सेज हैं, और जल को संरक्षित मतलब स्टोर करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखते हैं। विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना है। अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना है। अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना है कि बच्चे उसमें पूर्ण रूप से एक्टिव होकर उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेने के लिए सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो
तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का क्या उद्देश्य है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। ऑप्शन नंबर 2, बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, कि बच्चों को ये पता चले कि बिजली के स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमें बिजली प्राप्त होती है। शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना, कि बच्चे कहाँ तक इमेजिन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 के शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण मतलब न्यूट्रिशन पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। ऑप्शन 2, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें कि उनमें क्या क्या है और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो इस तरह से हम उन्हें पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित करा सकते हैं। सो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। मतलब आपके जो प्रधानाध्यापक हैं, प्रधानाचार्य हैं, मतलब प्रिंसिपल हैं, उन्होंने आपसे ये कहा कि आप कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी? ऑप्शन 1 है, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना, मतलब यात्रा पे जाने से पूर्व उसको साझा कर लेना, समझ लेना। ऑप्शन 2, जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। ऑप्शन 3, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को भी साथ ले जाना। या ऑप्शन 4, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान पर शांतिपूर्वक अवलोकन करें। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करवाना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका, प्राइमरी स्टेटस पर एक शिक्षिका अध्यापिका जलाभाव मतलब जल की कमी, जल का अभाव के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी, मतलब किस प्रकार से उनका आकलन करेगी। देखते हैं। ऑप्शन 1 है, बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर, उपरोक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके। उपरोक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके या सिर्फ यही कर सकते हैं, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। जल संरक्षण पर पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, मतलब उस चीज़ से वो कहाँ तक परिचित हैं। इस तरह से हम उनका आकलन कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, मतलब डिबेट कंपटीशन करवाना। एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, जैसे अभी पिछले क्वेश्चंस में हमने पढ़ा था कि बच्चों से एक पौधा लगवाना और उनको देखरेख करने के लिए कहना, अभिप्रेरित करना। ऑप्शन 3, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, या समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एक पौधे को अपनाने, उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। इससे हम वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना सकते हैं, क्योंकि बच्चा जब एक पौधा लगाएगा, रात दिन उस पर मेहनत करेगा, उसमें पानी डालेगा, खाद डालेगा, ठीक है ना, उसको रात दिन देखेगा बढ़ते हुए, तो वो उस चीज़ की महत्वता को समझेगा और फिर वो उसकी हर बुरी चीज़ से रक्षा भी करेगा। कोई उसे तोड़ ना दे, उससे भी उसकी रक्षा करेगा, तो उससे उसको समझ में आएगा कि इसकी देखभाल किस तरह से की जाती है और पौधे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। सो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन 1, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन 3, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। मतलब फिल्म में भी ये दिखाया जाता है कि खाना किस किस चीज़ से पका रहे हैं, ऐसी तरह से संबंधित कोई बच्चों को लघु फिल्म दिखा दी जाए। चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब जो जो ईंधन होते हैं जलाने वाले, जिन्हें हम यूज़ में लेते हैं, उनको प्रदर्शित करें चित्र के माध्यम से। बच्चों से विभिन्न प्रकार कर ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकते हैं कि ईंधन कौन कौन से होते हैं, बच्चे उनकी सूची बनाकर लाएं। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि एक लघु फिल्म दिखाने, क्योंकि पिछली वीडियो में पिछली हमने क्वेश्चंस में भी हमने ये पढ़ा है कि बच्चे जितना देखने के और सुनने के माध्यम से सीख लेते हैं, ऑडियो विजुअल ऐड के माध्यम से बच्चे सीखते हैं, उतनी अच्छी तरह से बच्चे किसी तरह से नहीं सीख सकते। सो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय ये प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है, मतलब वजन होता है, वेट होता है और वे जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। क्या? खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। मतलब एक उल्टा बीकर लेकर पानी की सतह के उसको ऊपर रख दे और उसे नीचे की ओर धकेलें। स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना, गुब्बारे में हवा भरना, 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधें तथा साम्यावस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है कि उपरोक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी। ऑप्शन नंबर 1 है ए और बी, 2 है ए और डी, 3 है बी और डी, 4 है ए और सी। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 ए और डी जो है कि खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें, और ए और डी जो है 2 भरे हुए गुब्बारे एक साथ से बांधें, मतलब एक छड़ से बांधें तथा साम्य अवस्था में ले जाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो उससे समझ में आ जाएगा कि वायु में भार होता है, वे जगह घेरती है या नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। रोहन के विद्यालय में क्या किया गया था? एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? कि इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था, विज्ञान प्रदर्शनी का। और आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह ऑप्शन नंबर 4 के शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। ब्लैंक प्रकरणों में अंतः निर्मित करके, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, इकाई के अंत में या फिर पाठ के अंत में। तो कहाँ उपलब्ध कराना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 प्रकरणों के अंतः निर्मित, मतलब प्रकरणों के अंतः निर्मित कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के अलावा ब्लैंक के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने या समस्या समाधान। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देती है या देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, मतलब वो किस पर बल देना चाहती है? गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर।
तो इसके लिए क्या अधिक प्रभावी होगा? शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, या शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। देखते हैं, प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। श्याम पट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बनाता है, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। उपरोक्त चार गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? देखते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें, मतलब बच्चे उससे कलेक्ट करवाएंगे। सो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन 1 शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रस्ता को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते हुए प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को चार्ट बनवाकर, ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 के विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। सो इस तरह से हम बच्चों से प्रदूषण पर एक सर्वाधिक प्रभावी क्रियाकलाप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को, ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडी में किसी अच्छे गृह कार्य को, होमवर्क को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण पर, मतलब पुनरावृत्ति करना, रिवीजन करवाना, प्रबलीकरण करना, बच्चों को अप्रिसिएशन करना, या फिर मास्टरी लर्निंग होना चाहिए। विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना हो, समय का सदुपयोग हो। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, या फिर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो प्रश्नोत्तर क्यों पूछे जाते हैं? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 के शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। मतलब प्राइमरी स्टेटस का बच्चा है, उसमें जिज्ञासा लाना है, हमें जागृत करना है, तो उसमें से सबसे प्रभावी क्या होगा? अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, मतलब बच्चों से अधिक हस्त कार्य करवाना, क्रिएटिविटी करवाना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना, मतलब गहन जांच वाले प्रश्न जिसमें बच्चा सोचे, कल्पना जिसमें बच्चा इमेजिन करे, ऐसे क्वेश्चंस पूछना। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। क्या
देखते हैं क्या पद्धति है। पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किसी प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है, अपनी पाठ्य योजना का पालन करने के लिए कर रही है, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर रही है, या दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करने के लिए, या फिर शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करने के लिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थी जो हैं विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो ऐसा कर रही है। सो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण यदि हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सा पहलू जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। ऑप्शन 2 आकलन में सफलता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 3 विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना। ऑप्शन नंबर 4 सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ देना। नेक्स्ट है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन मतलब मानचित्र जो होता है उसको बनाने के लिए, चित्रांकन करने के लिए सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। साफ सुथरा लेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, या फिर सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध जानकारी। सो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।